हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं अपने चैनल एजू पैराडाइज पर आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट सेकंड। इससे पहले मैं 5.2 का पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करा। आज हम 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और सभी से आशा करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप पढ़ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं ना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, if the third term and ninth term of an AP are 4 and -8, which term is 0। देखिए उसने कहा थर्ड टर्म तो है रेस्पेक्टिवली है ना, तो थर्ड टर्म किसका है, इक्वल 4 के, और नाइन्थ टर्म जो है वो -8 के। तो कैसे लिखेंगे इसको, थर्ड टर्म को लिखेंगे A3 बराबर कितनी है 4, और नाइन्थ टर्म यानी A9 बराबर कितना दिया हुआ है -8। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, A3 को हम लिखते हैं A + 2D। अगर 3 है तो 2D आएगा, मतलब यहाँ से जितना नंबर होगे उससे एक कम D होगा, इक्वल 4। A9 है तो ये हो जाएगा A + 8D बराबर -8। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ये प्लस तो ये माइनस, माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो कट गया आपस में। माइनस के 8 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, और प्लस का 8 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 डिवाइड बाय -6, तो 6 2 जा 12, तो डी आ गया हमारा -2। यहाँ से डी हमने निकाल लिया, जो -2 आ गया। अब डी को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको लिखता हूँ पहले मैं A + 2D बराबर 4, ये इक्वेशन है। डी की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, तो A + 2 × -2 बराबर 4, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 2 जा 4 बराबर 4, और A बराबर हो जाएगा, ये 4 यहीं पर है, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो A बराबर 8 हो जाएगा हमारा। A की वैल्यू भी आ गई यहाँ से हमारी, और D की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करेंगे, उसने पूछा है कि बताइए जीरो टर्म कौन सी होगी, विच टर्म इज जीरो, तो यानी विच टर्म इज जीरो, तो A0 है ना, कौन सी टर्म जीरो होगी, यानी AN मान लो आप, AN बराबर 0। ठीक है, हमने मान लिया वो nवी टर्म है जो जीरो होगी। ठीक है, तो an का मतलब यहाँ क्या होता है, an का मतलब होगा A + n-1 × D बराबर 0। A की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ 8 रखेंगे, प्लस n हमें निकालना है, और D हमारा है यहाँ से -2 बराबर 0, तो प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 बन जाएगा, ये बन गया माइनस का 8, और माइनस का 2 नीचे आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आएगी, तो माइनस से माइनस 2 4 जा 8, यानी n-1 कितना आ गया, 4 आ गया आपका, और -1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो आप बताएंगे फिफ्थ टर्म इज 0, क्योंकि n हमारा 5 निकला है, तो 5 का मतलब है कि लिख देंगे यहाँ फिफ्थ टर्म इज 0, तो ये आंसर हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उसने कहा है 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड, एक्सीड का मतलब ज्यादा है, 17वीं टर्म ज्यादा है किससे, 10th टर्म बाय 7। तो इसका मतलब समझिए, तो A17 जो है वो ज्यादा है, या इक्वल बता सकते हैं, A17 किसके इक्वल है, 10th टर्म से 7 ज्यादा है ना। इसका मतलब यह है कि जो 17वीं टर्म है वो 10वीं टर्म से भी 7 ज्यादा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, A17 यहीं पर रखेंगे, और ये प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा हमारा, बराबर 7। और आपको मैंने बताया था A17 का मतलब क्या होता है, A17 का मतलब होगा A + 16D। आप 17 है तो एक D कम लिखे, ठीक है, माइनस, और A10 का मतलब हो जाएगा A + 9D बराबर 7, ऐसा ही है।
अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस 16d, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा ब्रैकेट खुलने के बाद, ये प्लस माइनस माइनस 9d बराबर 7। तो ये माइनस का a है, ये प्लस का है तो कट जाएगा, तो 16d में से 9d जाएंगे तो बचेंगे 7d बराबर 7, और d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 7 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगी, फिर डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल, तो d की वैल्यू यहाँ 1 आ गई हमारी। और d क्या है हमारा, d होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस ने पूछा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो बता देंगे कॉमन डिफरेंस इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, देख क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एपी, कि कौन सी टर्म एपी की विल बी 132 मोर, 132 ज्यादा होगी किससे, 54 टर्म से। तो देखिए हमने मान लिया उसने कहा कौन सी टर्म तक, है ना, तो हमने ए एन टर्म मान ली, इसकी ए एन टर्म तक मान लिया कि क्या है 132 ज्यादा है किससे, 54 टर्म से, 54 टर्म से, ठीक है। तो हमें टर्म पता करनी है, यहाँ से देखिए क्या है, ए एन का मतलब मैंने बताया अगर यहाँ जितना भी होगा डी उससे कम होगा, तो ए प्लस एन है तो एन माइनस 1 इंटू डी, 132 कैसे लिखेंगे, प्लस 54th टर्म का मतलब है, इसको ऐसे लिख दीजिए आप A54, ठीक है। तो A54 का मतलब हो जाएगा A प्लस 54 है तो 53D आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बराबर के इधर A है, यहाँ भी A है, तो A कैंसिल हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डी माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा 132 प्लस, ये इसको ऐसे रखेंगे 53D, तो एन डी, ये माइनस का डी उधर जाएगा, किसका हो जाएगा हमारा, प्लस का डी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 53D और 1D कितना हो गया, 54D हो गया हमारा, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब यहां से ध्यान से देखिए कि यहां से डी निकाल सकते हैं आप, 15D कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो डी आ जाएगा आपका, तो डी 12 है तो यहाँ रख देंगे 12 बस, तो यहाँ 12D हो जाएगा ये बराबर 132 प्लस, यहाँ भी 12 रखेंगे कि 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 4 64, ठीक है। तो 12D बराबर, इसको ऐड कर लेंगे 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा, 1 5 और 3 8, 6 और 1 7, ठीक है। अब D की वैल्यू निकाल लेंगे आप यहाँ से, तो D हो जाएगा हमारा 780, ये 12 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 6 72 और 12 पंजे 60, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 65 आ गई। अगर हमारा D निकल गया तो बता सकते हैं कौन सी टर्म होगी, A भी हमारे पास है 3 और D भी हमारे पास निकल गया, तो A nth टर्म बता देंगे हम, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, A की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू निकाल लेंगे आप यहाँ से, चलिए पहले D रख लीजिए, है ना, तो n माइनस 1 और ये D हो जाएगा ये n है बेटा, यहाँ से सॉरी ये n है, ये D नहीं है क्योंकि D की वैल्यू तो हमने रख दी, तो ये n की वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ से n की वैल्यू 65 आ गई, है ना, तो यहाँ आप 65 पुट कर दीजिए, 65 माइनस 1 64 हो गया, और D की वैल्यू हमारी कितनी है, 12 है, ये n है बेटा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 चौक 48, 12 छक 72 और 4 76 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 771 हो जाएगा, सॉरी 771, यानी ए एन की वैल्यू आ गई हमारी 771, और कौन सी टर्म है ये, 65 टर्म है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, 2 AP हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस, उसने कहा 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 ही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा वो बता, देखिए तो लेट कर लीजिए यहाँ से, लेट द AP
द फर्स्ट एपी कर लीजिए, फर्स्ट एपी। फर्स्ट टर्म कितनी होगी इसकी, फर्स्ट टर्म मतलब ए को हमने मान लिया ए ही मान लेते हैं, ठीक है, या A1 को मान लेते हैं ए, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो डी मान लेते हैं ना, डी इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और सेकंड टर्म जो होगी वो सेकंड एपी में मान लेते हैं, इसका जो पहला है फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी बी मान लेते हैं, अलग अलग होगी ना, दो एपी है तो, और कॉमन डिफरेंस तो डी होगा हमारा, ठीक है। तो अब डिफरेंस पूछा उसने 100 टर्म का, तो 100 टर्म का क्या होगा इसको, A100, ठीक है। हमने मान लिया कि ए, ये वाली जो एपी है इसका बड़ा है और इसका ये बी छोटा है, तो डिफरेंस कर लेते हैं A100 और इसको कैपिटल ए कर लीजिए ना, कैपिटल A100 टर्म और इसको स्मॉल ए, उनका डिफरेंस कितना है 100 दे रखा है, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे कि 100 है तो एक डी कम होगा, तो यहाँ से हो जाएगा, अगर पहला टर्म ए है तो A प्लस 99 डी हो जाएगा हमारा, माइनस इसका क्या हो जाएगा, अगर पहला टर्म बी है तो B प्लस 99 डी। इस बात को ध्यान समझे बस। उसने कहा 100वीं टर्म, तो हमने पहला टर्म तो ए मान लिया फर्स्ट एपी का, और ये 99 डी, सेकेंड एपी में बी, पहला टर्म को बी माना और ये 99 डी। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, ये तो ये माइनस बी और प्लस माइनस माइनस 99 डी बराबर 100, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 99 डी है, ये भी 99 है, तो यहाँ बच गया हमारा a माइनस बी बराबर 100। ये आ गया, ये इक्वेशन आ गई हमारी यहाँ से। अब उसने कहा कि बताइए 1000 टर्म का डिफरेंस बताइए। 1000 टर्म का मतलब क्या होगा, हमने पहली वाली एपी को कैपिटल में माना था तो 1000 टर्म्स लिखते हैं, उनका डिफरेंस पूछा है तो A1000 माइनस A1000, ठीक है। A1000 इस वाले का हो जाएगा A प्लस 999 डी, और इसका हो जाएगा हमारा A, इस वाले का हमने B माना तो B लिख लीजिए इसको, तो B प्लस 999 डी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो आप क्या हो जाएगा A प्लस 999 डी माइनस B माइनस 999 डी, तो ये 999 डी प्लस का हमारे से कट गया, तो क्या आ गया 1000 टर्म का डिफरेंस A माइनस बी आ गया, और A माइनस बी हमने निकाला कितना 100, तो इसका आंसर भी 100 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे 7 से, ठीक है। तो 3 डिजिट का मतलब है, ध्यान से देखिए, 3 डिजिट का पहला नंबर 100 से शुरू होता है, ठीक है, और 3 डिजिट का जो लास्ट नंबर है वो होगा 999, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर है और ये लास्ट नंबर है। 3 डिजिट का पहला नंबर 100 है, 3 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर 999 है, लेकिन हमें डिविजिबल लेना है 7 का, तो इसको 7 से डिवाइड करिए आप पहले, तो 7 से डिवाइड करा तो कितनी बार गया ये, 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28, यानी ये इसमें 2 रिमाइंडर बच गया हमारा, कितना बच गया 14 बार चलेगा, 2 रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर ही आप देखेंगे। अगर 2 रिमाइंडर बचा तो इसका मतलब इससे 2 कम जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी 98 जो है वो डिवाइड हो जाए किससे 7 से, लेकिन ये 3 डिजिट का नहीं है, ये 2 डिजिट का है, तो 3 डिजिट का बनाने के लिए इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा, तो 98 प्लस 7, तो ये हो गया 105, यानी 105 पहला नंबर है 7 से डिवाइड होने वाला। उसके बाद 7 करते जाएंगे इसमें ऐड, तो ये हो जाएगा 112, फिर 7 ऐड करेंगे 119, तो इस तरह। तो लास्ट नंबर देखते हो क्या होगा, इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 5, इसमें रिमाइंडर बचा आपका 5 रिमाइंडर बचा, तो 5 रिमाइंडर बचा तो 5 इसमें से माइनस कर दीजिए आप, तो कितना बच जाएगा
ये बच जाएगा 994। तो जो रिमाइंडर होता है उसको घटा दिया हमने, तो वो नंबर आ गया जो 7 से डिवाइड हो रहा है। और इसके बाद जो नंबर आएगा वो 4 डिजिट में हो जाएगा, तो 4 डिजिट का नहीं चाहिए हमको, 3 डिजिट का चाहिए। तो लास्ट नंबर 7 से कटने वाला ये वाला होगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ a कितना है 105 और d कितना है ये हमारा 7, ठीक है, माइनस कर लिया इसमें से, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे उसने कहा कितनी डिजिट होगी, यानी n निकालना है आपको यहाँ से n। तो हमने कहा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। an का मतलब लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट कितनी है हमारी 994, तो 994 बराबर a कितना है 105 प्लस n हमें निकालना है और d कितना दिया हुआ है हमें 7 दिया हुआ है, तो यहाँ d को 7 पुट कर देंगे। तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 994 में से 105 माइनस करेंगे, इधर n माइनस 1 इंटू 7 बच गया, तो 14 में से 5 गया 9 बचा, 8 में से 0 गया 8 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा हमारा, ठीक है। अभी ये 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो n माइनस 1, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, यानी 127 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यानी 127 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 128। तो यानी 128वीं टर्म होगी टोटल इस सीरीज में, है ना। टोटल जो नंबर है वो 128 नंबर होंगे इसमें जो 3 से डिवाइड होंगे। इस तरह ये आंसर हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो 4 का मल्टीपल इसके बीच में लाई करता है, कितने होंगे वो बताने हैं आपको। तो ध्यान से देखिए 10 और 250 के बीच में बताने हैं आपको। तो क्या 10 जो है 4 से डिवाइड होता है, तो आप कहेंगे सर 10 4 से डिवाइड नहीं होता, 10 के बाद 12 जो होता है वो 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें 4 ऐड करते जाएंगे, 12 4 16 4 20 24, इस तरह। 250 को 4 से डिवाइड करिए, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो कैसे करेंगे। 250 को जब 4 से डिवाइड करा तो 4 6 जा 24, 4 2 जाए 2 रिमाइंडर बच गया हमारा यहाँ से, और जो रिमाइंडर बच गया उसको माइनस कर दो आप। तो माइनस करेंगे 250 में 2, तो ये आएगा 248, ठीक है। तो ये लास्ट नंबर हो गया और ये पहला नंबर हो गया। तो देखिए कितने मल्टीपल है वो बताएंगे। तो a की वैल्यू दी आपको 12 और d आपको 4 है, n आपको बताना है, ठीक है। फॉर्मूला होता है हमारा a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन लास्ट टर्म है 248 प्लस a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n हमें निकालना है, d की वैल्यू है 4। इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। तो 12 घटाएंगे तो बचाएगा 236 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। 4 का मल्टीपल है तो इसके नीचे आ जाएगा हमारा, तो यानी n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 236 डिवाइड बाय 4। 4 से कटेंगे 4 पंजे 20, 4 9 36, यानी n माइनस 1 आ गया 59। माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 59 प्लस 1 कितना आ गया 60 आ गया। यानी इस सीरीज के अंदर टोटल 60 टर्म्स है। तो ये आंसर हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म ऑफ AP, कौन सी वैल्यू n जो nth टर्म है दिस AP और दिस AP का वो इक्वल है। तो मान लीजिए देखिए पहले क्या करा, फर्स्ट AP में देखिए, फर्स्ट AP तो उसने क्या कहा 63 है, 65 है, 67 है, ये है, ठीक है। और यहां से हमने कहा कि सेकंड AP वो कितनी है 3 है, 10, 17, ठीक है। वो कह रहा है कि कौन सी वैल्यू पर ये जो दोनों APs है वो इक्वल होगी, है ना। तो ये इसका मतलब ही n दोनों में सेम है। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 63 और d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हमारे 65 माइनस 63, ये आ जाएगा 2।
ठीक है। तो इसमें क्या मान लिया हमने, तो इसको A1 मान लो, इसको D1 मान लो, ठीक है। ये इसमें पहली टर्म A2 3 है और D कितना, D2 मान लो इसको 10 माइनस 3, ये आ गया 7, ठीक है। तो इसकी AP क्या हो जाएगी हमारी, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, D1। तो हमने इसमें क्या माना, इस AP में पहली टर्म को A1 मान लिया और कॉमन डिफरेंस को D1 मान लिया, ठीक है। ये इक्वल होगा इस वाली टर्म के, यानी A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। इसका पहला टर्म A2 है और कॉमन डिफरेंस D2 है, और nth टर्म जो ये n जो है वो सेम है दोनों में, ठीक है। तो a की वैल्यू रख देंगे यहाँ 63 प्लस n माइनस 1 सेम रखेंगे, D1 कितना है 2 है, बराबर A2 कितना है 3 है, प्लस n माइनस 1 सेम रहेगा, D2 कितना है हमारा 7 है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ से, ये n माइनस 1 2 बार है, n माइनस 1 7 बार है, तो इधर लाके माइनस कर देंगे इसको, प्लस 3 इधर ले आएंगे, 63 माइनस 3, और इसको उधर ले जाएंगे, n माइनस 1 7 माइनस n माइनस 1 2, क्योंकि ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। अब 63 में से 3 गया तो 60 बच गया, n माइनस 1 7 टाइम्स है, n माइनस 1 2 टाइम्स है, तो बच गया n माइनस 1 बच गया 5 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये 5 मल्टीपल में तो डिवाइड में हो जाएगा इधर आगे, यानी n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 60 डिवाइड बाय 5, 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 12 बार, तो प्लस 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1, तो 12 और 1 13 हो जाएगा, यानी 13वीं टर्म पर, यानी 13 टर्म पर ये दोनों सीरीज जो है वो इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे these APs are equal on 13th टर्म, ठीक है। तो ये जो AP इक्वल होगी वो 13वीं टर्म पर इक्वल होगी, तो ये आंसर हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, डिटरमाइन AP whose थर्ड टर्म इज 16। उसने कहा AP डिटरमाइन करनी है जिसकी तीसरी टर्म, थर्ड टर्म जो है वो 16 गिवन है आपको, और सेवंथ जो टर्म है वो ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से 12 और। तो इसका मतलब ये है कि जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से भी 12 ज़्यादा है, ठीक है। तो A3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 16, ठीक है। अब इसको देखिए, ये फिफ्थ टर्म को इधर ले आएंगे हम, यानी A7 माइनस A5 बराबर 12। A7 का मतलब होगा A प्लस 6D माइनस A5 का मतलब होगा A प्लस 4D बराबर 12 दिया हुआ है आपको। तो A प्लस 6D ऐसे ही रखेंगे, माइनस A और माइनस 4D बराबर 12। तो प्लस A माइनस A कैंसिल हो जाएगा, 6D में से 4D जाएगा, ये बचेगा 2D प्लस का बराबर 12, D बराबर हो जाएगा 12/2, तो ये हो जाएगा 6, यानी D की वैल्यू 6 आ गई। अगर D की वैल्यू 6 आ गई तो इसमें रख दीजिए D की वैल्यू 6, तो यानी A प्लस 6 2 जा 12 हो जाएगा, यानी A प्लस 12 बराबर 16, तो प्लस का 12 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो A की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब इसमें हमने A भी निकाल लिया, D भी निकाल लिया, अब सीरीज बना सकते हैं हम। इसकी कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से, तो पहला टर्म तो 4 है, ठीक है। दूसरा टर्म निकालना है आपको, यहाँ से निकाल लीजिए इस तरह, यानी फर्स्ट टर्म कितना है आपका 4, सेकंड टर्म निकाल लीजिए, तो 4 में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए 6, तो ये 10 हो गया। A3 निकालो, तो A3 का मतलब होगा A2 प्लस कॉमन डिफरेंस ये 10 प्लस 6, ये हो जाएगा 16। A4 का मतलब हो जाएगा 16 प्लस 6 22, तो इस तरह निकाल सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगी, फिर 4 10 16 22, फिर आगे 6 ऐड करेंगे 28, तो इस तरह
ये ए पे निकल गई हमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। आपको लास्ट से 20वीं टर्म पता करनी है जिसमें आपको एपी गिवन है। देखिए अगर लास्ट से पता करना है तो इस एपी को आप आसान करने के लिए इस एपी को उल्टा कर दीजिए आप, यानी लास्ट से लिख लीजिए इसको 253 से लिख लीजिए 13,8,3 ये एपी है, हमने इसको लास्ट से लिख लिया। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते थे। सबसे पहले तो हम टोटल इसमें से n निकालते, लास्ट से 20 घटाते, फिर हम इसको कर लेते। लेकिन हमने इसको इजी बनाने के लिए इसको एपी को उल्टा लिख लिया, तो लास्ट का टर्म हमने पहला टर्म बना लिया अब इसको। तो यानी ए हो गया हमारा 253, डी तो हमारा सेम रहेगा। डी कितना है हमारा कि इसमें से ध्यान से देखिए, डी हो जाएगा हमारा लास्ट सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस करेंगे, मतलब दूसरी में से पहली वाली टर्म माइनस करो, यानी 8 - 13 ये हो गया हमारा -5। बस दो ही चेंज होता है। अगर एपी को हम उल्टा करते हैं तो एक तो पहली टर्म चेंज होती है, एक डी चेंज होता है, ठीक है। तो डी आ गया हमारा -5, ठीक है। तो निकाल लीजिए अब ए 20th टर्म बराबर, तो a + n-1 इंटू डी, तो A20 निकालना है आपको। a कितना है हमारा 253 प्लस n कितना है 20 में से 1 गया तो बचा 19 और d की वैल्यू है -5। तो 253 प्लस माइनस 19 × 95, इसको माइनस कर देंगे हम। 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 1, यानी 158 आ गई। तो 20वीं टर्म आ गई हमारी 158, ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें बाकी 3 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।